नमस्कार। जब भी मेरे पास माइग्रेन के पेशेंट्स आते हैं तो अक्सर उन्हें माइग्रेन पेट खराब होने के साथ में आता है या पीरियड के पहले आता है या फिर संडे को आता है जब स्ट्रेस ख़त्म होता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये इसका एक सीधा साइंटिफिक रीज़न है और हम आज वो समझेंगे। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं, हमारे पेट में भी एक पूरा अलग नर्वस सिस्टम होता है। इसका नाम है एंटेरिक नर्वस सिस्टम और इसमें होते हैं लगभग पूरे 500 मिलियन न्यूरॉन्स। इसलिए साइंटिस्ट इसे कहते हैं हमारा सेकंड ब्रेन। और इस सेकंड ब्रेन को एक्चुअल ब्रेन से कनेक्ट करता है वैगस नर्व। ये दो तरफ का रोड है, लेकिन इस रोड में 80% ट्रैफिक पेट से ब्रेन की तरफ जाता है और ब्रेन से पेट की तरफ सिर्फ 20% ट्रैफिक जाता है। मतलब आपका गट आपके ब्रेन को ज़्यादा कंट्रोल करता है एज़ कम्पेयर टू आपका ब्रेन। अब मैं आपको 5 पाथवेज बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे पेट की वजह से आपका माइग्रेन ट्रिगर होता है। सबसे पहला पाथवे है आपका वैगस नर्व। जब आपका गट हेल्दी होता है ना, तो बैक्टीरिया का बैलेंस सही होता है। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस बराबर रहता है। इन्फ्लामेशन नहीं होता, तो वैगस नर्व ठीक से काम करती है और ब्रेन की पेन सेंसिटिविटी कम रहती है। लेकिन जब गट में बैड बैक्टीरिया बढ़ जाता है तो वैगस नर्व की जो सिग्नलिंग डिस्टर्ब हो जाती है, आपका ब्रेन हाइपर सेंसिटिव हो जाता है और फिर छोटी सी बात से भी आपका माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। इसका मतलब पेट खराब हुआ और माइग्रेन आ गया। अब ये आपको कोइंसिडेंस नहीं लगा ना। दूसरा पाथवे है सीरोटोनिन। सबसे पहले समझते हैं सीरोटोनिन क्या है। सीरोटोनिन एक फील गुड केमिकल है जो मूड को कंट्रोल करता है, नींद कंट्रोल करता है और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पेन की सेंसिटिविटी कंट्रोल करता है। जब सीरोटोनिन सही लेवल पर होता है ना, तो आप ज़्यादा अच्छा फील करते हैं और जब ड्रॉप होता है तो आपका मूड ख़राब होता है, नींद नहीं आना या ज़्यादा पेन होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सीरोटोनिन का 90 से 95% प्रोडक्शन आपके गट में होता है और इसको आपकी गट के लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और बाइफिडोबैक्टीरिया बनाते हैं। जब ये बैक्टीरिया कम हो जाते हैं या किसी इन्फेक्शन से या बार बार एंटीबायोटिक लेने से, तो सीरोटोनिन का प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और डिस्टर्ब सीरोटोनिन मतलब माइग्रेन का ज़्यादा रिस्क। इसीलिए माइग्रेन के साथ अक्सर कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी या डायरिया भी होता है, क्योंकि वही गट बैक्टीरिया जो सीरोटोनिन बनाते हैं गट की मूवमेंट भी कंट्रोल करते हैं। और जो पीरियड से पहले माइग्रेन आता है उसका रीज़न भी यही चैन है। आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के उस फेज़ में एस्ट्रोजन ड्रॉप हो जाता है और जब एस्ट्रोजन ड्रॉप होता है तो वो गट बैक्टीरिया को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब उसकी वजह से गट के बैक्टीरिया कम हुए, सीरोटोनिन गिरा और माइग्रेन आ गया। 3 स्टेप्स। इसीलिए पीरियड और माइग्रेन का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। तीसरा पाथवे है लीकी गट। आपके गट की वॉल एक फ़िल्टर की तरह होती है, न्यूट्रिएंट्स अंदर और बाकी बाहर। जब ये फ़िल्टर ख़राब हो जाते हैं, जिसे हम लीकी गट कहते हैं, तो वॉल में छोटे छोटे गैप्स बन जाते हैं और जब ये गैप्स बनते हैं तो बैक्टीरिया के जो पार्ट्स इंटेस्टाइन के अंदर या गट के अंदर होते हैं ना, तो वो पार्ट्स ब्लड में चले जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी में पावरफुल इन्फ्लामेशन ट्रिगर होता है। और जब ये इन्फो ब्रेन तक पहुंचती है और ट्राइजेमिनल नर्व को सेंसिटाइज करती है, तो यही ट्राइजेमिनल माइग्रेन के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। इस माइग्रेन के पेशेंट्स में लीकी गट होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। फोर्थ पाथवे क्या है? कुछ गट बैक्टीरिया हिस्टामाइन प्रोड्यूस करते हैं। ये हिस्टामाइन ब्लड में जाता है और ब्रेन के ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और एक और मॉलिक्यूल ट्रिगर करता है जिसे हम कहते हैं CGRP, और इससे माइग्रेन का पेन शुरू होता है। अभी जो न्यू माइग्रेन के लिए इंजेक्शन्स आते हैं ना, वो सब CGRP को ब्लॉक करते हैं। अब प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? अगर आप हाई हिस्टामाइन फूड्स खाते हैं, जैसे बचा हुआ खाना जो फ्रिज में रख के बार बार गर्म किया हुआ हो, या बचा हुआ राइस हो गया, दाल हो गया, या प्रोसेस फूड्स जैसे पैकेज फूड्स हो गया, नमकीन हो गया, नूडल्स हो गया, पनीर हो गया जो फ्रेश ना हो, या विनेगर वाली चीज़ें जैसे केचप हो गया, सॉसेस हो गए, कैंड फूड्स हो गए, या फिर बहुत ज़्यादा फर्मेंट किया हुआ फूड जैसे अचार, इडली, डोसा का बैटर। अगर ऐसे फूड्स आप खाते हैं और आपका गट ऑलरेडी ख़राब है, तो आपकी बॉडी में हिस्टामाइन का लोड बढ़ता है और उससे माइग्रेन ट्रिगर होता है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं और मैं सीधा प्रैक्टिकल बात करता हूँ जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं।
सबसे पहले तो हमें क्या हटाना है, हमें सबसे पहले ग्लूटेन हटाना है। ग्लूटेन मतलब मैदा, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स हो गया, समोसा हो गया, ये सब गट में इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं सेंसिटिव लोगों में। प्रोसेस शुगर हो गया, जैसे चाय में 3 चम्मच चीनी हो गई, कोल्ड ड्रिंक, पैकेज मिठाई, ये हार्मफुल बैक्टीरिया को फीड करता है। और हाई हिस्टामाइन फूड्स बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा अचार हो गया, बहुत बासी खाना हो गया, फ्रिज में रख के बार बार गर्म किया हुआ खाना हो गया, पैकेट सॉस या केचप्स हो गया, ये सब चीज़ें पूरी तरह से बंद करना है। दूसरा बढ़ाना क्या है हमें, प्रीबायोटिक फूड्स, यानी वो चीज़ें जो गट के गुड बैक्टीरिया को फीड करती है। उसमें क्या आ गया, आपके प्याज आ गया, लहसुन आ गया, केला आ गया, ओट आ गया, ये सब हमारे घर में ऑलरेडी होते हैं, सिर्फ हमें कॉन्शियसली खाने हैं। ओमेगा 3 के लिए अखरोट हो गया, अलसी के बीज हो गया, सरसों का तेल हो गया, ये न्यूरो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। रिसर्चेस बार बार यही कहती है कि माइग्रेन के पेशेंट्स में मैग्नीशियम की कमी होती है, तो इसको कैसे बढ़ाएं। पालक हो गया, मेथी हो गया, राजमा हो गया, कद्दू के बीज हो गया, ये सब मैग्नीशियम से भरपूर है। और एक चीज़ जो बिल्कुल फ्री है, कोई ख़रीदना नहीं है, कोई एफर्ट नहीं लेना है, लेकिन फिर भी लोग यूज़ नहीं करते उसे, और वो है पानी। जी हाँ, पानी। दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी पीना है। हम पानी बहुत कम पीते, ध्यान ही नहीं देते। सिर्फ ये एक चीज़, डिहाइड्रेशन इतना बड़ा माइग्रेन का ट्रिगर है कि सिर्फ कई बार पानी बढ़ाने से आपकी माइग्रेन की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। इतना सिंपल है, लेकिन लोग फिर भी इग्नोर करते हैं। लाइफस्टाइल में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन कोई नहीं बताता, वो है गट एक क्लॉक के हिसाब से काम करती है। जैसे आपकी बॉडी को नींद का टाइम पता होता है, भूख का टाइम पता होता है, वैसे ही गट बैक्टीरिया का भी एक शेड्यूल होता है। और जब आप उसके शेड्यूल को तोड़ देते हैं, यानी कि आज आपने 8 बजे खाना खाया, कल 11 बजे खाना खाया, परसों तो खाया ही नहीं, ये आपके बैक्टीरिया को कन्फ्यूज़ कर देता है और उसका काम डिस्टर्ब हो जाता है। और डिस्टर्ब बैक्टीरिया मतलब डिस्टर्ब सेरोटोनिन, डिस्टर्ब वैगस नर्व और अल्टीमेटली माइग्रेन के ज़्यादा चांसेस। इसीलिए हमें एक काम करना है, खाने का टाइम फिक्स करना है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना रफली सेम टाइम पर चाहिए। ये एक अकेली चीज़ गट हेल्थ में बहुत फ़र्क डालती है। और एक्सरसाइज की बात करें तो मैं जिम की बात नहीं कर रहा, मैं बस 30 मिनट्स की वॉक की बात कर रहा हूँ। रिसर्चेस कहती है कि रेगुलर वॉकिंग से भी गट में बैक्टीरिया की वैरायटी बहुत बढ़ जाती है, और जितनी ज़्यादा वैरायटी उतना अच्छा सेरोटोनिन का प्रोडक्शन होता है और उतना बेटर माइग्रेन का कंट्रोल भी होता है। इतनी सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं करते। देखिए, एक सर दर्द के पीछे इतनी सारी चीज़ें होती है, इसीलिए होम्योपैथी में हम सिर्फ दर्द नहीं देखते, हम पूरा पेशेंट देखते हैं। एंटीबायोटिक ज़्यादा ली है तो गट डिस्टर्ब होता है, हार्मोनल कनेक्शन है तो नेट्रोम्यून, नक्सोमिका या एंटीबायोटिक्स की वजह से नक्सोमिका देना पड़ता है। ऐसी कई सारी मेडिसिन और कई सारे रीजंस हैं। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आपने एक प्रॉपर लाइफस्टाइल में चेंजेस किया और एक परफेक्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया, तो आपका माइग्रेन सिर्फ कंट्रोल नहीं होगा, काफ़ी लंबे समय तक के ठीक रहेगा। ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करिए जिन्हों माइग्रेन से बहुत परेशान है। हम पार्ट 2 में देखेंगे कि आपके नेक और माइग्रेन का कनेक्शन क्या है, जो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। थैंक यू।